ये फर्स्ट ईयर में कर रहे हो? अच्छा, आपने एडमिशन ले लिया था इंजीनियरिंग का, स्टार्ट कर लिया था? ओए भाई भाई सॉरी, गलती 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 गलती। जेई में काफी स्ट्रेस हो रहा है मुझे, एंड जेई की टिप्स वगैरह चाहिए मुझे काफी सारी। पहले तो ये समझ लो कि स्ट्रेस होना नॉर्मल है, पर चिल रहना भी जरूरी है। तो जय हिंद बच्चों, जैसा कि तुम्हें मैं हर बार बोलता हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है वो होता है प्रेम का शस्त्र। तो आज बच्चों मेरे ही स्टूडेंट्स का जो प्रेम है वो मुझे आज लेकर आया है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे बच्चों का वीडियोस के नीचे ये कमेंट भी आ रहा था कि सर एक बार खुद जाकर आप इस कैंपस को देखिए और हमें बताइए कि कैंपस का जो रियल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे वो एक्चुअली चीज पनप रही है। कहते हैं जब कोई योद्धा पुराने जमाने में तैयार किया जाता था तो गुरुकुल के अंदर जाके उसे ट्रेन किया जाता था। तो ये जो आईटी का गुरुकुल है, जहाँ पे बच्चे आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो मार्केट की, वर्ल्ड की, दुनिया की रिक्वायरमेंट्स है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उस गुरुकुल का क्या माहौल है, कैसे वहाँ पे बच्चे इस जंग के लिए तैयार किए जाते हैं, वो सारा आज बेटा मैं आपको दिखाने लाया हूँ और आपको इसका ऑनेस्ट, प्योर, शुद्ध देसी घी वाला मैं रिव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों फिर चलते हैं इस अनोखे कॉलेज के अंदर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंट्री करनी पड़ेगी भैया, पक्का? देख लो अगर बिना एंट्री के अंदर नहीं। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा कंसर्न है, आपको एंट्री करके ही अंदर पूरा जाने दिया जाएगा, चाहे फिर वो एक स्मार्ट टीचर भी हो। तो बच्चों जैसा कि मैं हर बार तुम्हें ये बात सिखाता रहता हूँ, आप अपने जीवन में हमेशा वो इंसान बनेंगे जो आप अपने आसपास के 4-5 लोगों के साथ सबसे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। तो बेटा वैसे ही बेंगलोर की ना कुछ बात ही अलग है। क्यों यहाँ पे इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, क्यों इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? बिकॉज ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे दिन रात लोग आईटी के ऊपर काम करके नई नई फील्ड्स के अंदर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अरे भाई साहब यहाँ बैठे हैं ये, तो बुला ही लिया तुम लोगों के प्यार ने फिर मुझे यहाँ पे। तो भाई ये हमारे एकलव्य बैच के बच्चे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और इन सब बच्चों ने हमारे साथ ही लास्ट ईयर वेदांतु पे जेईई एडवांस की तैयारी की थी। तो भैया लो, तुम्हारे प्यार ने आज बुला लिया आगे तुम्हारे कैंपस में। अच्छा जरा तू एक बार ना, मेरे बहुत सारे बच्चे वीडियोस में कमेंट्स में बोल रहे थे, मैंने लास्ट टाइम ना वीडियो में बताया था कि लास्ट ईयर हमारे एकलव्य बैच के बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी ऑप्शंस मिल रही थी, IIT क्लियर भी हुआ, एडवांस में रैंक भी आया, लेकिन ये ज्वाइन किया हमने, है ना? तो पहले एक बार अपना बता दे, लास्ट ईयर IIT में क्या रैंक आया था? 3552 रैंक आया था। 3552 बच्चों, 3552 जेईई एडवांस में IIT में रैंक आया। और फिर उसके बाद ऑफर्स मिल रहे थे, कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा था, बट कहाँ पे मिल रहा था कंप्यूटर साइंस? IIT BHU में। IIT BHU में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। भाई SST आ गया तू? हाँ भाई तू ठीक है? अरे हाँ, बिकॉज क्योंकि इधर आई थिंक उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी और अच्छा कॉलेज है। सो तो पेरेंट्स ने डांटा नहीं या? हुआ थोड़ा, बट दे अंडरस्टैंड कि उनको लगा वो आए इधर, एक बार देखे, टीचर से बात किया, एंड दे जस्ट थिंक कि ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आ गया और जेईई एडवांस के रैंक से पहले इधर हो गया था, और इधर जैसे हुआ उससे पहले मुझे इंटर्नशिप के भी ऑफर आ गए। तो लो बच्चों, जिन बच्चों की तुम वेट कर रहे थे ना मुझसे बार बार कमेंट्स के अंदर कि सर वो मिलाओ तो सही, वो कौन से हैं बच्चे एकलव्य के जिन्होंने IIT छोड़ के स्केलर ज्वाइन किया? तो ही इज अनुराग, दे आर ट्विंस, और ये दोनों अपने पास एकलव्य बैच में थे और वो IIT बॉम्बे गई है ना? हाँ, तो शी हैज IIT बॉम्बे और भैया यहीं पे हैं अपने स्केलर इंस्टीट्यूट में। हाँ जी शौर्य जी, पहले तो खाना पीना खाया करो यार, बेंगलोर में आके तुमने थोड़ा खाना पीना कम कर दिया है ना? हाँ, तो क्या चल रहा है शौर्य जिंदगी? मस्त है सर। बस दिन भर वही जाता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह, पढ़ाई एंड ऑल। पढ़ाई के साथ साथ वो ताकत भी तो होनी चाहिए ना उसको आगे वो करने की। और आशुतोष आप बता भाई? सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया, मतलब गर्लफ्रेंड बन गई है? नहीं गर्लफ्रेंड बढ़िया बन गई है, स्माइल कर रहे हैं लड़के। तो चलो भाई आगे आज तुम्हारे बुलाने पे इस कैंपस में, और तो हमारे फ्रेंड्स भी अंदर। तेरा तुझको अर्पण। तो आ गया हूँ मैं अब चलो जहाँ लेके चलना है। तो आइए बच्चों लेके चलते हैं, आज बच्चे ही लेके जाएंगे हमारे कैंपस में, पहले हमने इन्हें भेजा है, आज ये मुझे घुमाएंगे इस कैंपस के अंदर। सो दिस इन द क्लास जहाँ पे वी हैव लाइक 3 प्रोजेक्टर्स, जिसमें जो भी हमारे टीचर्स होते हैं, हम लोग पेन पेपर यूज़ नहीं करते, हम लोग टोटल जो लैपटॉप एंड टैब में चलता है। सो यू गॉट द प्रोजेक्टर्स हियर, वी हैव यहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं, हैव द मैक एंड नॉर्मल आईपैड होता है, उसमें पूरा समझाते हैं। और ये तीनों पे मतलब साथ दिखता है साथ के हाँ, साथ जो भी है यहाँ पे। देयर आर कपल ऑफ टीवीज टू, जहाँ पे एक साथ वहाँ पे भी स्ट्रीम होता है, क्योंकि पीछे वाला जिसको बोर्ड ना दिख रहा हो तो उधर देख ले। और देन देयर आर मल्टीपल LEDs भी आई गेस, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लगे हुए हैं बीच हाँ, में, ये भी सारा पूरा फैसिलिटी है, प्लस वी कैन जस्ट सी हाउ द क्लास। बहुत सही यार, बहुत सही। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो, मतलब ये थोड़ा सा जैसे आप आईवी लीग के कॉलेजेस जैसे आप देखते हैं, जहाँ पे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ह्यूज क्लासरूम,
और विजिबिलिटी आखिरी बेंच तक बहुत अच्छे से दी गई है। 3 प्रोजेक्टर्स हैं फ्रंट वाले बच्चों के लिए और बीच में आपके हर जगह ये एलईडीज लगे हुए हैं। ब्यूटीफुल। पहले तो बताओ यार कहाँ से हो तुम लोग थोड़ा? आई एम फ्रॉम समस्तीपुर बिहार। अच्छा, समस्तीपुर बिहार। और जितना हमको लगता है हम सब बिहार से ही है। अच्छा, तो ये बच्चों पूरा बिहार का गैंग आई गया है ना? सर मैं पटना से हूँ। ओके, समस्तीपुर समस्तीपुर। सूरत, बट ओरिजिनली फिर बिहार से दरभंगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों जैसे कि स्केलर के बारे में हमने मैक्सिमम सुना है रिगार्डिंग द करिकुलम कि करिकुलम बड़ा ही लेटेस्ट है, अपडेटेड है। तो थोड़ा सा एक बार आप बताओ कि अभी आपका फेवरेट करिकुलम में कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट और बेस्ट चल रहा है? सर मेरा पर्सनली बोलो तो वेब डेवलपमेंट मेरा फेवरेट है, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इवन रिएक्ट फ्रेमवर्क भी सीखना शुरू कर दिया है एंड वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ऑन दैट एज वेल। जल्दी जाके सेकेंड ईयर पे हमारा बैकएंड भी शुरू हो जाएगा, तो हम लोग एक सेकंड सेकंड ईयर जाके शुरू हो जाएगा। हाँ मतलब तो ये सब तुम जो कर रहे हो ये फर्स्ट ईयर में कर रहे हो? फर्स्ट ईयर, राइट। ये जो तुमने बोला है अभी वेब डेवलपमेंट, जावा, ये फर्स्ट ईयर में कर रहे हो? हाँ फर्स्ट ईयर 3 जॉब्स तुम झूठ बोल रहे हो यार। इतने सारे सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में कर लिए हैं? कंप्लीट भी नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। एंड सर ये एक ही सब्जेक्ट के सब पार्ट्स है, टोटल 3 सब्जेक्ट्स है हमारे। तो DSA भी है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जिसमें मेजरली ऑलमोस्ट सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हमने कवर अप कर लिए हैं। जो सब्जेक्ट्स तुम बता रहे हो ये सब्जेक्ट्स हमारे कंप्यूटर साइंस में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उनके अंदर भी पढ़ाए जाते हैं, बट दे केम वेरी लेट, आई गेस अराउंड द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर के अंदर तुम वो कर रहे हो जो नॉर्मल NITs और IITs के करिकुलम के अंदर थर्ड ईयर के अंदर कराया जाता है। और आई स्टिल रिमेंबर जब नौकरी नहीं लग रही थी तो घूम फिर के बाद यहीं पे आ रही थी सभी जो मेरे दोस्त थे CS के, यार ये डेटा स्ट्रक्चर्स कर लो, अगर ये हो जाएगा तो जॉब पक्का लग जाएगी। तो तुमने वो जॉब वो वाली सिक्योर कर ली है फर्स्ट ईयर में अपनी, है? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा बच्चों, एक और मैंने बड़ी स्केलर के बारे में बात सुनी है और जो मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर बोलता भी रहता हूँ कि फैकल्टीज सुपर ऑसम है। मतलब ये वो फैकल्टीज हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे जो खुद फाउंडर हैं यहाँ के अंशुमन सिंह जी, उन्होंने आई गेस मार्क ज़करबर्ग के साथ मैसेंजर डेवलप किया। बहुत सारे मैंने सुना है गूगल के फैकल्टी जो हैं एक्स एम्प्लॉयज, नमन भल्ला सर। नमन भल्ला सर, राइट। तो थोड़ा फैकल्टीज के बारे में यार बताओ, बच्चों को थोड़ा पता लगे, क्योंकि इवेंचुअली तो तुम इतने स्टड तभी बने क्योंकि तुम्हें मेरे जैसे टीचर्स मिले, तो अब तुम्हें आगे की जो यार मतलब बनेगा यार, है ना? So as you mentioned, वो अंशुमन सर मेटा से, well Naman Bhalla sir, he also teaches us. He is from Google. Then we have Kshitij sir जो हमें DSA पढ़ाते हैं. So he's from Snapdeal. Mrinal sir who teaches us development and those things. There are more teachers who are from different Yeah. companies जो पहले से उनके पास एक्सपीरियंस है कैसे टेक कंपनीज में काम चलता है। Right. देयर एक्सपीरियंस कैसे वहाँ पे काम चल रहा है टोटली हम लोग के अंदर डालते हैं कि इस तरीके से चलता है। दे नो कि कैसे इंटरव्यूज में सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप कैसे कंपनी में अच्छे से रह सकते हो एंड एवरीथिंग। सो वो लोग जो एक्सपीरियंस किए हुए हैं सो डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है हमको। तो ऐसे फैकल्टीज हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैकल्टीज हो सकते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता होगा या कुछ बोरिंग लगता था, तो देयर इज अ फीडबैक फॉर्म, वो आता है एंड हम फील करते हैं एंड उसका सडन एक्शन होता है कि मे बी फैकल्टी चेंज हो जाए। अगर कहीं पर आपको लगे नहीं सेटिंग बैटरी तो फैकल्टीज भी इमीडिएटली चेंज। हाँ वो भी हो जाता है एंड वी हैव BSMs जिसमें That's the best part. BSM Yeah, वो BSM बैच सक्सेस मैनेजर, सो वो हमारे भैया दीदी टाइप से हैं, हमसे ज़्यादा एज में बड़े भी नहीं है, सो वी कैन कनेक्ट विद देम मच मोर बेटर। तो वो हमारे साथ हॉस्टल कैंपस में ही रहते हैं, तो हमें जब भी डाउट होता है वी जस्ट गो टू देम। वो स्पेशलाइज्ड है हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, सो जिस सब्जेक्ट में भी डाउट है वी गो टू देम, वो हमारे डाउट उस समय क्लियर कर देते हैं, तो कनेक्ट भी कर पाते हैं। वी हैव एक्सपीरियंस टीचर ऑल्सो, तो हम लोग को सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइक इन कॉलेजेस ऑल्सो इफ यू हैव एनी एकेडमिक डाउट्स तो वो पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल टीचर, जैसे हम वेदांतों में बहुत सारे अपने बैचेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, तो कॉलेजेस के अंदर भी आपको वो एकेडमिक्स के अंदर मिल रहा है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। सो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पर रहें जहां पर आपको सुना जाए और आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाए। सर उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट भी है, मेधा मैम, तो शी टेक्स केयर ऑफ एवरीवन्स मेंटल हेल्थ एंड ऑल। प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, राइट। तो यार चलो यार, एकेडमिक्स की तो बहुत सारी बातें होगी, फैकल्टीज के बारे में भी एकदम धाकड़ तुमने बता दिया, और तुमने ये भी बता दिया कि डॉन तुम हो यहाँ पे, तुम्हारी सुनी जाती है, तुम्हारे हिसाब से चीजें चलती हैं। थोड़ा ये बताओ यार, बाकी पढ़ाई के अलावा भी जीवन में बहुत सारी मस्ती होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर, कुछ वो सब भी करते हो, या कॉलेज लाइफ का रियल तो इमेज यही आता है ना कि पार्टी हो रही है, डांस हो रहा है? सर मस्तियाँ होती है और उसके कुछ फोटोज हमारे पास है जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। हाँ यार चलो, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो यार चलो लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। एक्स्ट्रा करिकुलर तो हर बच्चे की कॉलेज लाइफ का सबसे बड़ा सपना होता है।
बहुत सारे लाइक सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं। ओके आई रिमेंबर, ये दही हांडी सेलिब्रेशन, दैट्स मी। अच्छा दही हांडी भी, अच्छा ये तू है? डिफरेंट लाइक स्पोर्ट्स इवेंट्स आल्सो, एसपीएल हुआ था। पुलिस होली का सेलिब्रेशन। अच्छा होली भी खेली है? एसपीएल ये वही मैच हुआ। ये स्केलर प्रीमियर लीग। हाँ, ये पूरा टीम है उसका। तो मतलब इस हिसाब से जितने मैं देख रहा हूँ, ये तो जितना मतलब महीने में कम से कम 2 फेस्ट टाइप्स के तो ऐसे गैदरिंग्स और ये सब थोड़ा लेजर एनवायरनमेंट मिल जाता होगा। ब्यूटीफुल, ऑसम ऑसम। नहीं यार बहुत बढ़िया यार, ये तो इकोसिस्टम है बहुत बढ़िया। दिस इज जस्ट द इंटर्नशिप्स हैं जो हुई हैं यार। And the achievements of the students have like so far. सर ये जस्टीन है, हमारी फर्स्ट ईयर सीजन। अच्छा आप भी बेटा फर्स्ट ईयर में ही है? जसलीन बेटा, ओके ओके। तो बताओ बेटा, सबने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया तो बिहार का कहेंगे, आप भी बिहार से हो क्या? No, not from Bihar. I'm from Madhya Pradesh. अच्छा तो फिर ये कहीं ओवर पावर तो नहीं कर लेते तुम्हें थोड़ा? No, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके ओके। तो जसलीन आपकी क्या स्टोरी रही, मतलब ये एसएसटी ज्वाइन करने की? इनकी तो मैंने सबकी सुन ली। Okay, so before coming here, I was doing BTech from some private college, and then I left that college. एक सेकंड, आप बीटेक कर रहे थे? Yes. तो अच्छा आपने एडमिशन ले लिया था इंजीनियरिंग का, स्टार्ट कर लिया था, Yes. ड्रॉप किया अभी? Dropped in between, and then I came here. तो व्हाट मतलब ये कैसे हो पाया, मतलब पेरेंट्स का रिएक्शन और मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू, ये हाउ यू वर एबल टू डू इट? Okay, so like everyone know कि first year BTech का काफी waste होता है, because then you get all the theory knowledge and it's mainly about subjects like civils and which do not help us in future. So I was doing that, but then by then I didn't know about Scalar. So I then got to know about Scalar. I researched for it and I got to know what amazing college is this. So then I thought that I should make a change. And I talked to my parents. So yeah, this is what happened then. And yes, and every parent want the happiness of the children. So for your Yeah, actually, I was lucky in that case. So they supported you. this about it. ग्रेट गाइस, ग्रेट। तो देख रहे हो बच्चों, मतलब एक बच्चा अपने आप में एक वॉरियर है। बड़े बड़े डिसीजंस लेके, किसी ने आईटी छोड़ा है ना, किसी ने खाना पीना छोड़ा है, और किसी ने बीटेक छोड़ा है अपना, है ना, और करके सारे बच्चे यहाँ पे स्केलर में आज एक परिवार की तरह, है ना, कुछ कर रहे हैं और सीख रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल गाइस यार, बहुत मजा आया। चलो यार बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें सुन के, लेकिन यार एक मेरे दिमाग में डाउट आ रहा है, ये जो भी तुम प्रोजेक्ट सुना रहे हो, इंटर्नशिप्स में इतने बड़े बड़े दिग्गज काम तुम लोगों ने किए हैं, तो ये कहाँ बैठ के मतलब इस चीज़ को क्रिएट करते हो? मतलब कोई खास ऐसी जगह, वॉर रूम, जहाँ पे बैठ के ये सारा ये तुम जो क्रिएट कर पाते हो? सर हमारा वॉर रूम उधर है, चलिए आपको दिखाते हैं उसका। वॉर रूम उधर है जहाँ बैठ के ये सारा सोच पाते हो? Yes, sir. या जिसको काम है, दे जस्ट टेक द परमिशन, रात पर बैठ के यहाँ के रिसोर्सेज जो हमको मिलते हैं, जैसे जीपीयू है, इन फास्ट इंटरनेट प्लस इकोसिस्टम जो है पर्टिकुलर पूरा, राइट। तो आप बैठ के साथ रात भर बैठ के काम करते हो। फिर अगर आपको प्रोग्रेस दिखाना हो, प्रोग्रेस जो भी है, तो ये जबरदस्ती नहीं है, मतलब नहीं। यहाँ से कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें करना है, वो खुद से आ रहा है। खुद से जिसको करना है वो करता है, जिसको अपने रूम अपने हॉस्टल से करना, माइक्रो कैंपस से, वो माइक्रो कैंपस से करता है। अच्छा, सो तो यार देखो ये बात तो पक्की है, अगर सारी रात बैठ के कोडिंग या कुछ भी जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, ये जबरदस्ती तो नहीं करवाया जा सकता। नहीं, जबरदस्त से तो कुछ तो इसके अंदर तुम मतलब जो है उस चीज में खुशी है या सीख रहे हो, या तभी उस चीज को वो फीलिंग है तो हो जाता है काम। तो यही बच्चों, मैं मतलब जो अभी जसलीन को भी यही कह रहा था कि कॉलेजेस आर मेंट टू बी लाइक दिस ओनली, मतलब कि जहाँ पे मन लगे, जहाँ पे ये ना हो कि हम घड़ी देख रहे हैं कि कब छुट्टी होगी, है ना, या मेरी अटेंडेंस इतनी हो जाए पूरी तो मैं पेपर दे पाऊँ। ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। जो प्रेम का रिश्ता है वही सबसे ज़्यादा जीवन में सेल्फ ड्रिवन है, ठीक है ना। कोई यारी दोस्ती, पापा मम्मी को जबरदस्ती नहीं बोल सकते ना, या मेरे पापा मम्मी बने रहना है, वो हैं। तो जो चीज़ नेचुरल आपके अंदर आएगी लाइफ में, उसी से आप उस चीज़ के साथ सेल्फ सस्टेन आगे लॉन्ग रन में कर सकते हो। तो ये है यार अपना वो वॉर रूम इनोवेशन लैब। ये देख के ही ऐसा लग रहा है कि जैसे ना, मतलब जैसे एक बहुत बड़े एक साइंटिफिक जगह पे मैं खड़ा हूँ, मतलब थॉट्स वाली लैब्स के अंदर खड़ा हूँ। तो यार बच्चों, लैब्स तो तुम्हारी एकदम से जबरदस्त, और एकदम से लग रहा है जैसे किसी एक साइंटिस्ट किसी वॉर रूम के अंदर मैं आया हूँ। तो क्या किस तरह के प्रोजेक्ट्स थोड़ा मतलब बताओगे यार, क्या चल रहा है यहाँ पे? और हाँ, जैसे अपना लैब 2 जो है, उसमें ड्रोन के बारे में। एक मिनट, ये कौन है? इसे ये कहीं IPL वाला तो नहीं है? हाँ ये वही है, इसलिए वही है भाई, ये बड़ा ओए हैंडशेक, ओए हेलो, ओ हेलो बेटा, अरे बड़ा प्यारा है यार ये तो यार, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। अच्छा बोलता भी है, वेरी नाइस। तो यार ये क्या कहते हैं आप इसको? इसकी मैंने बड़ी रील्स भी देखी हैं। गो टू, हाँ, रोबो डॉग। तो मैं सुना बड़े काम की चीज है यार। ओ भाई, ये
गोली वोली थोड़ी चला देगा, फायर वायर तो नहीं कर देगा? एक्चुअली हाँ, आई मीन इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स हैं, सो वी कैन लाइक अच्छा, पुट एनीथिंग है। तो आईपीएल में जनरली कैमराज यूज होते हैं इसके ऊपर। काटेगा तो नहीं ना, ये पक्का है ना? नहीं 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 रे, लीसा भी कहते हैं, हमारा वाला नहीं कहा। ओए होए, वल्ले फिजिकली भी बहुत फिट है रोबोटो। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तो डायरेक्टली आप मतलब प्रैक्टिकल जो ग्राउंड पे उतर के कर रहे हैं सारी चीजें। मौसम मौसम मौसम। ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स है, जैसे ये लैब है, इसके अंदर और भी प्रोजेक्ट्स है, आइए दिखाते हैं। एक मिनट, ये कार्ड के साथ एंट्री मिलती है? यस सर, कार्ड के साथ एंट्री मिलती है। क्यों लैब के अंदर कार्ड क्यों? सबको एंट्री नहीं है क्योंकि अच्छा। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। डेटा कुछ तो अच्छा, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता, ये जो जिनका प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है या जो कर रहे हैं जिस पे काम, उन्हीं को एक्सेस मिलेगा, ताकि कुछ शरारती बच्चे खराब मेरे जैसे जो मतलब पंगे। बेटा ये बड़ा खूबसूरत सा क्या है, ड्रोन? Yes, so this is a fire detection drone. Basically इसका नाम सर एरावत रखा है हमने कि एयर में। दोबारा तो क्या नाम रखा है बेटा? एरावत। एरावत, या इसका मतलब? जैसे इंद्र का विमान है ना सर, हाँ। एरावत, वैसे इसका है एयर आवत। तो ये एयर इंद्र का विमान है ये अच्छा। काइंड ऑफ वैसा है कि एयर। सो बेसिकली सर ये ऐसा है ना मॉडल कि इसको इतना फाइन ट्यून किया गया है। बेसिकली हमारे सीनियर्स ने इसके ऊपर वर्क किया है एंड बहुत सारे फंक्शंस और मूवमेंट्स इसमें लाया गया है। अभी हम लोग को दिया गया है ये काम कि वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दी AI पावर्ड थिंग, कि इसमें थोड़ा सा AI का मूवमेंट्स लाएं, ऑटोनोमस बनाएं इसको। बेटा कौन सी ईयर में हो? सो फर्स्ट ईयर। मैं यकीन नहीं कर पा रहा, ये सब फर्स्ट ईयर में कर रहे हो तुम लोग? ऑसम बेटा, यार मजा आ गया, क्या धाकड़ चीज बनाई है। और मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ बचपन से ड्रोन्स को लेके। लगता है मुझे ये हमारी इंडियन आर्मी के अंदर भी जल्दी जाने वाला है। और यार यहाँ पे भी एक प्यारा सा बच्चा बैठा है, भाई इनसे भी पूछते हैं, ये भी मुझे लग रहा है कुछ कुछ शायद कर रहे हैं। मेरा नाम तुषार शाह है, मैं ब्लाइंड पीपल के लिए क्लासेस बना रहा हूँ। ब्लाइंड पीपल के लिए क्लासेस बना रहे हैं? ओके, ब्लाइंड पीपल के लिए। तो ये क्या करता है, ये सामने ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करता है, कौन से ग्रिड में ऑब्जेक्ट्स है, तो हम उसको XY एक्सेस भी बता रहे हैं और हम Z एक्सेस लाइडर सेंसर के थ्रू बता रहे हैं। तो ब्लाइंड पीपल को ये कम्प्लीटली बताएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और कितने डिस्टेंस पे है, ताकि उनको ऑडियो किज मिलते रहे। तो फुली ब्लाइंड पीपल को रास्ता नेविगेट करने का हाँ। कुछ बना रहे हैं। हाँ। थोड़ा दिखाइए बेटा। तो जैसे आप ये देख सकते हो, हम लोग वेबसाइट, ऐप और क्लासेस तीनों चीज़ें बना रहे हैं। और अगर आप ये डेमो देखो तो ये इलस्ट्रेट करेगा 5 person, 8 model, 8 bed, 4 person, 5 person, 9 bed, 8 bed, 8 laptop. अच्छा, वो साथ साथ बता रहे हैं, वहाँ पर्सन है, लैपटॉप है, ग्लासेस। कौन से ग्लासेस हैं ये? यही लग रही है मुझे। ये पहला मॉडल था हमारा, तो अभी मैंने इसे पार्ट सैल्वेज कर रखा है। ये मेरा दूसरा मॉडल है, अभी तक हैंडल्स ऐड नहीं किए, तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख सकते हैं। अभी बहुत इम्प्रूवमेंट करना बाकी है इस पर। और ये सब कुछ तुम खुद कर रहे हो? हाँ सर। असेंबलिंग, कोडिंग? हाँ सर। कौन सी ईयर में हो बेटा? ये मत क्या, ये भी फर्स्ट? अरे यार ये क्या कर रहे हैं यहाँ स्केलर के बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर? ये अपना रोबोटिक्स लैब है, जहाँ पे यू कैन सी वहाँ पे अपना कंप्यूटर पूरा सिस्टम देख रखा है, जहाँ पे दोज जो AI पे काम करते हैं, दे नीड कंप्यूटेशनल पावर। सो वहाँ पे GPU एक्सेस दिया गया है, जिनको GPU की जरूरत हो वहाँ पे जाके काम करे। सेक्रेटरी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे, 3D प्रिंटर्स देख सकते हो अपना। अभी आपने रोबोडॉग से आप मिल ही चुके हो, सो वो भी है। सो आई विल इंट्रोड्यूस टू दिस आर्यन जाकर, जो एक जो ईसेल में वाइस प्रेसिडेंट और प्रोजेक्ट्स पे भी काम। एक मिनट, ये वाइस प्रेसिडेंट है? हाँ, ईसेल क्लब का। ईसेल क्लब के वाइस प्रेसिडेंट। कौन सी ईयर में बेटा? फर्स्ट। ये भी फर्स्ट ईयर में। प्रेसिडेंट है, फर्स्ट ईयर में। वाइस प्रेसिडेंट। ये कर क्या रहे हो यार तुम लोग हैं? बाकी तो चलो, जो बच्चे इस साल इस वीडियो को देखेंगे, जिन्होंने कॉलेजेस में ज्वाइन करना है, उनकी तो चलो अलग उन्हें मोटिवेशन मिलेगी। जो ऑलरेडी मुझे लग रहा है बहुत सारे हमारे कॉलेजेस में बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं अपनी बीटेक, उनको तो बहुत लॉस्ट फीलिंग आने वाली है, ये तो फॉर श्योर है। मैं आई कैन बाय ऑन दैट। तो बताइए बेटा, क्या आने वाले हैं आप? सो अभी एक्चुअली आई एम बिल्डिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे ERPs होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो वो बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो इकोसिस्टम है, राइट, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, टीचर्स, सभी स्टेक होल्डर, स्टूडेंट्स वगैरह सब कुछ, उनको अपने पूरे के पूरे जर्नी में बहुत ईज आउट और बहुत ईजी गोइंग फीलिंग रहेगी। राइट। अगर आप चाहो तो मैं डायरेक्ट डेमो पे बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तो अभी UI है हमारे आपका, जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। हम लोग एक और चीज़ बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप एज अ टीचर हज़ारों लाखों बच्चों से कनेक्टेड हो, राइट? अब बच्चे आपके साथ कनेक्ट करते हैं, बट डाउट्स पूछने के लिए आप अवेलेबल नहीं हो, राइट? राइट। बट बच्चों को आपसे डाउट पूछना है,
तो आपकी क्लासेस के बेसिस पे एआई ट्रेन होगा एंड आप ही की आवाज़ में, आप ही के लहजे में बच्चे को सारे डाउट्स के 24/7 असिस्टेंस मिलेगी। मतलब बच्चे को जवाब विनय सर ही दे रहे हैं, विनय सर, बट विनय सर आराम कर रहे हैं, विनय सर आराम कर रहे और जवाब विनय सर से आया, हैं, जवाब विनय सर। ये कुछ किया तो और मैं हूँ रंजन सर, होपफुली तुम बढ़िया हो गए। चलो फिजिक्स की बातें करते हैं। सर एक्चुअली जेई में काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है मुझे एंड जेई की टिप्स वगैरह चाहिए मुझे काफ़ी सारी, थोड़ा से लेट। पहले तो ये समझ लो कि स्ट्रेस होना नॉर्मल है, पर चिल रहना भी जरूरी है। प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स देता हूँ। और टाइम मैनेजमेंट, अपने दिन को थोड़ा प्लान करो और सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम एलोकेट करो। रेगुलर ब्रेक्स लेना मत भूलो। 2, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फिजिक्स में फॉर्मूला से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से रिलेट करो, चमका की नहीं। 3, प्रैक्टिस रेगुलरली, हर दिन। जैसे उनकी आदत है चमका के नहीं बोलना, हाँ ऐसे तो थोड़ा लहजा इंप्रूव करना है अभी। ये बच्चों वीडियो कॉल या फोन कॉल नहीं चल रहा, ये एक सॉफ्टवेयर से आवाज आ रही है। डाउट क्लियरिंग, सवाल सुन के कोई भी डाउट हो वैसे ही आवाज आ रही है। टीचर्स या फ्रेंड्स से पूछो। एंड अभी रिविजन पे भी काम कर रहे हैं हम। बेसिकली आपका 1 घंटे का 2 घंटे का जो लेक्चर है उसको 10 मिनट के एआई शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 मिनट में बच्चा रिवीजन कर पाएगा। कभी भी कपड़े बदल रहा है तो शॉर्ट्स देख ली, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे देखता है देंगे वैसे कर लेंगे। और कुछ पूछना है तो मतलब आपने एक टीचर को एक स्टूडेंट के इतने नजदीक लगा दिया है, कभी भी वो कुछ भी पूछे टीचर जवाब देगा उसी एनर्जी में, डांटेगा नहीं। क्या बात है। नहीं डांटेगा भी, अगर आप थोड़ा अच्छा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल डांटे के जाओगे तो डांटेगा, डांट भी बढ़ती है। ऑसम बच्चों, मजा ही आ गया यार, क्या धाकड़ चीजें दिखाई हैं तुम लोगों ने। सर आपके लिए तुषार ने सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ। भाई अभी भी सरप्राइजेस है क्या? यस सर, आपके लिए प्रेस में हाँ जी तुषार जी, का नेम टैग। ये क्या किया तुमने? ओए 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 ओए, तो आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, ये तुषार ने बड़े प्यार से मेरे लिए बनाया है और 3D प्रिंटिंग विनय लिखकर मुझे दिया है। तो चलो बच्चों कैफेटेरिया चलते हैं। एसएससी के बच्चे कहाँ पे खाना खाते हैं और कुछ आई होप बढ़िया सी चीजें मिलती होंगी वहाँ पे। यस सर, बहुत कुछ मजेदार चीजें खिलाओगे? यस सर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो बच्चों लो जी, अब हम आ चुके हैं स्केलर इंस्टीट्यूट के कैफेट एरिया के अंदर और मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को ये जो आसपास का जो लुक आप देख रहे हैं, इस लुक को देखकर ही बड़ी भूख वाली फीलिंग आ रही होगी, कुछ कुछ दिल कर रहा होगा खाने का। तो आइए इन बच्चों से जानते हैं भाई क्या क्या मिलता है इस कैफेटेरिया में और क्या क्या तुम एंजॉय कर लेते हो। सर पहले तो यहाँ पे हमें लंच मिलता है, मतलब हमारा लंच जो होता है क्लासेस के बाद, हम क्लासेस करते हैं फिर लंच करने यहीं पे आते हैं। सो क्लासेस के बाद हमारा लंच यहीं पे होता है। अगर किसी को लंच अच्छा नहीं लगे तो हमारा पीछे में एक कैंटीन भी है जिसमें बहुत सारे वैरायटी के खाने मिलते हैं, जैसे जिसको नॉनवेज खाना नॉनवेज, वेज, सब डिफरेंट वैरायटी के खाने मिलते हैं। सो वो एक पार्ट है और कैफेटेरिया देख ही पा रहे हैं आप, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, तो हमें मज़ा आता है। मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं सब खाने के बाद, अगर किसी को एंजॉय करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये और मुझे जहाँ तक याद है, मैं इस बात पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव रखता हूँ, अगर एक ऐसी जगह जहाँ पे खाना अच्छा मिलता हो, आपको भूख ना भी हो तब भी भूख लग जाती है ना। बेटा आप कुछ बता रहे थे, कुछ यहाँ पे आपने कुछ एक इवेंट क्रिएट किया था। एग्जैक्टली तो अभी 2-3 दिन पहले हमारा यहाँ अंडर 25 समिट हुआ था। तो ज़ीरोदा एंड अंडर 25 कंबाइंड है। और उसके बाद हमारा इन हाउस सिर्फ SST वालों का फेस्ट टाइप हुआ था छोटा सा। सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हमारा युगांतर होगा, जो कि हमारा एनुअल फेस्ट है, वो भी रिसेंटली होने वाला है। बस हमारे जूनियर्स आ जाएँ उसके बाद। सो या दैट्स ऑल अबाउट। ओके ओके ओके, सो ग्रेट। मतलब यहाँ पे कैफेटेरिया भी आप अपना खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, बहुत अच्छी आपको स्पोर्ट्स यहाँ पे दी गई हैं और साथ ही साथ आप कहते हैं यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ और वो सारे जो हैं अंडर 25 जो आपने बोला है वो भी आप कंडक्ट कर रहे हैं। तो एक पंच से 2 काज आपके यहाँ पे हो रहे हैं। तो सर हमारा एक इंस्पायर वीक नाम का इवेंट हुआ था, जो कि एक फुल वीक इवेंट था। उसमें क्या हुआ था कि हमारे क्लासेस उस टाइम नहीं चल रहे थे, वो हमारा ब्रेक चल रहा था एक टाइप से, और उसमें हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ की, जैसे पेपर ड्रेसिंग हुआ, बच्चे पेपर को काट काट के किसी का ड्रेस बना रहे, फेस पेंटिंग हो गया, बच्चे किसी के फेस पे पेंट कर रहे हैं, उसको शो ऑफ कर रहे हैं। सो हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ होती रहती है और ऐसा नहीं है कि इसके सब ने बोला है कि स्केलर में एक्टिविटीज़ नहीं होती, स्केलर में एक्टिविटीज़ होती है, बस बच्चे करना नहीं चाहते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सोचते से पढ़ाई से होता है सब कुछ, एक्टिविटीज़ से कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ नहीं हो, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत सारे स्केलर में आप करना चाहो तो कर सकते हो। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर बच्चों और क्या ही होगा। जैसा ये बेटा बता रहा है कि 7 दिन कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, यहीं पर आपके पूरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चली हैं और
यार ऐसा कॉलेज तो कौन नहीं चाहेगा यार, मतलब जहाँ पे 7 दिन आप अपने टीचर्स के साथ हैं, एकेडमिक्स नहीं हो रहे, मज़े ज़रूर हो रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे बच्चों को क्लियर कर देता हूँ, ये जो कोर्सेज हैं हमारे, जो स्केलर ऑफर करता है, 4 साल के कोर्सेज हैं, विच इज़ बेसिकली 3+1। तो 3 साल की जो डिग्री है वो बीएससी की जो डिग्री है वो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन ईदर टेक इट फ्रॉम IIT मद्रास और बिट्स पिलानी। और 1 साल की जो मास्टर्स है वो आपको यूके की वुल्फ यूनिवर्सिटी से मिल सकती है। एम आई राइट गाइस? और यहाँ पर भी मैं शायद बच्चों को यहाँ पे रीइटरेट कर दूं, दिस इज द ओनली 4-year प्रोग्राम ऑफ आवर कंट्री इंडिया जिसमें आप 4 साल के अंदर मास्टर्स की ऑफिशियल डिग्री ले सकते हो। और सर हमारे पास और 2 भी डिग्री होती है जो कि कुछ बच्चे परस्यू करते हैं, जो कि होती है 4 years ऑनर्स फ्रॉम बिट्स पिलानी, जो कि वो भी कंप्यूटर साइंस में होती है, लेकिन वो 4 year पूरे 4 year की होती है। और सेम गोज़ फॉर द IIT मद्रास पार्ट, उसमें भी हमें डेटा साइंस में 4 years की डिग्री मिलती है। ओके, तो मतलब किसी बच्चे को अगर मान लो मास्टर्स इन केस नहीं करनी, उसको 4 साल का बैचलर का जो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड प्रोग्राम है वही करना है, तो वो वाली डिग्रीज भी आपको IIT मद्रास और बिट्स पिलानी से मिल जाती हैं। तो शौर्य यार, आप मुझे ये बताओ कि अगर स्केलर में आना है तो एडमिशन लेना है तो व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस, कंप्लीट डिटेल आप जरा बताए आराम से बेटा। ओके, तो इट्स लाइक अ 3 स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा ऑब्वियसली, उसके बाद यू गो फॉर एनसेट एग्ज़ाम। तो उसमें टिपिकली 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सेक्शंस, पहला लॉजिकल रीजनिंग एंड दूसरा आता है मैथमेटिक्स। उसमें भी बहुत कम लाइक स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, लाइक PNC, प्रोबेबिलिटी, नंबर थ्योरी, ये 3 और लाइक रेशियो एंड परसेंटेज एंड दोज थिंग्स। बहुत ईजी सिलेबस रहता है एंड उसमें कट ऑफ क्लियर करने के बाद वी मूव ऑन टू नेक्स्ट राउंड, जो कि इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। इन दैट ऑल्सो वी हैव 2 राउंड्स, वन इज़ AI इंटरव्यू और एक पर्सनल इंटरव्यू होती है, जिसमें जनरली मैथमेटिक क्वेश्चंस और ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन के बारे में बात होती है। एंड आफ्टर दैट यू गेट सेलेक्टेड, अगर सेलेक्ट होते हो तो यू गेट ऑफर लेटर, तो उसके बाद यू हैव ऑप्शन कि रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट। सो बच्चों, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन एक जो है उसके लिए अपना रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहा है। आप रजिस्टर करें, उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, NACT एग्जाम, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, तो दैट्स अ गुड थिंग। कोई बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है, और मैथ्स में भी यू आर सीइंग वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स, है ना, जो आपके पूछे जाएंगे। तो बहुत एक लिमिटेड सेट ऑफ सिलेबस है जिसको टारगेट करना है, एंड मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। और ये जो है ये बच्चा अपने घर पे टेस्ट दे सकता है। हाँ, इट्स एन ऑनलाइन टेस्ट जो कि घर पे बैठ के प्रोक्टेड होगा, सो सारी चीज़ें नोटिस की जाएंगी, सो नो चीटिंग पॉसिबल। मतलब कैमरा ऑन करके प्रोक्टर करके आपका ये टेस्ट दिया जाएगा, और इनपुट बेस्ड होता है, सो यू विल हैव टू टाइप द आंसर, जो बस आंसर होगा, लाइक इफ इट इज 22 तो आंसर टाइप करना होता है, इट्स नॉट MCQ। हाँ, इट्स टोटली लाइक इंटीजर्स की आपको अपना आंसर जो है वो अपना फीड करना है, एंड इट्स 2 hours टेस्ट। या 2 hours टेस्ट। तो ये था बच्चों हमारा स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये थे उनके प्यारे प्यारे बच्चे। और बातें आपने बहुत सारी सुनी होंगी, कथाएं आपने आज बहुत सारी इस वीडियो में सुनी होंगी, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं यहाँ पे देख पाया हूँ, जिस एनर्जी को मैं फील कर पाया हूँ, वो है इन बच्चों की आंखों के अंदर विश्वास। ये विश्वास की वो कोशिश करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, और कुछ सीखना चाहते हैं, और इस संसार को कुछ वापस देना चाहते हैं। और इस पर तो बड़ी अच्छी कुछ लाइनें लिखी गई हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। बच्चों वाह वाह। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तू माटी का लाल है, कोई धूल या कंकर नहीं, तू माटी का लाल है, कोई धूल या कंकर नहीं, तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा कोई भूल नहीं।